अस्सलाम वालेकुम जी सर। क्लास में हैं? जी, जी, मैं हूँ जी, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, जो कल हमने किया था वर्क, वो क्लियर है सबको? सर ये क्लियर तो है, लेकिन जो आखिरी वाली थी ना उसका पार्ट जिसमें वो कर्व्स और उसके डिग्रीज वगैरह थी, जिसमें कर्व था और वो थोड़ा सा अगर क्विक रिफ्रेश हो जाए, क्योंकि मैं ट्राई करता रहा लेकिन मैं वहां थोड़ा फंस जाता था आके भी। ये जो सी शेप टूल है, स्मूथ और सेगमेंट्स थे, ये इसमें आप कह रहे हैं? जी एंड पे जो था ना जिसपे कर्व वो एंड चारों कोनों को राउंड करते हैं जी जी। और उसको, वो वाला सिर्फ एक आखिरी पार्ट जो है ना वो रिफ्रेश होने वाला है। ठीक है। अच्छा, ये देखें, उसमें ये था कि आपने कोई भी शेप ली, ठीक है, देन आपने उससे शेप टूल में कन्वर्ट कर लिया। इसकी दो मेथड थे इसको शेप टूल में कन्वर्ट करने के। एक तो थे, आपने कोई भी ये ली, सॉरी, आपने कोई भी शेप ली, ठीक है, जी, आपने उसको यहाँ से शेप टूल से भी कर सकते हैं। और ये देखें, जैसे मैं शेप टूल के ऊपर रख रहा हूँ, वहां पे एक अच्छा, ठीक, 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 शॉर्ट की ठीक, भी ठीक, बता ठीक। रहा है F10 के जरिए। ठीक है। आप उस शॉर्ट की को भी इस शेप, जब ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया होगा, तो जैसे ही आप शॉर्ट की को भी प्रेस करेंगे, जी, जी। वो शॉर्ट की भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेट्स सपोज, ये देखिए, अभी जैसे मैंने रेक्टेंगुलर सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, मैं डायरेक्ट F10 को प्रेस कर देता हूँ, तो ये देखें वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली कर्व के अंदर चला गया। उसके जो कॉर्नर्स आपने जो राउंड करने हैं वो उसमें कन्वर्ट हो गए। ठीक है। अब उसमें क्या है, ये देखिए, मैं शेप को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अभी ये चारों कोने सिलेक्ट है। ये देखें, ये चारों कोने सिलेक्ट है इसमें। अगर आपने इसमें से जो फोर कॉर्नर्स है वो सेम टाइम में सेम साइज से राउंड करने हैं, तो फिर आप किसी भी एक कॉर्नर को पकड़ के इसको राउंड करें, वो राउंड हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपने सिर्फ कह रहे हैं कि वन, ये वाला कॉर्नर राउंड हो, या ये वाला कॉर्नर राउंड हो, या ये वाला हो, ये शिफ्ट को दबा के आप इसको ये इस तरह दो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर आप जो भी जिनको राउंड करेंगे वो सिर्फ यही कॉर्नर राउंड होंगे। सही। ओके, ओके। ठीक हो गया? ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई इशू जो आ रहा है नहीं, नहीं, किसी बस को? यही था। बाकी लोगों को इशू आ रहा है? पास में बात। और किसी को आ रहा है कोई इशू? देन उसके बाद आज हमने बढ़ना है कि क्रॉप कैसे करते हैं। आप नॉर्मली जो इमेजेस के अंदर करते हैं उसमें क्रॉप हम ये भी कर सकते थे कि हम मोबाइल के अंदर कोई भी स्नैप डाउनलोड कर लेते थे। देन उसके बाद क्या करता था, वो उसकी सिंपली ऑप्शन में जाके उसको वहां से जाके क्रॉप कर लेते थे। और उसमें क्रॉप में जो विंडो 10 है उसके अंदर जब हम किसी भी इमेज को क्रॉप करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये देखें, अभी लेट्स सपोज यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ये इमेज इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैंने इसे ड्रैग किया है जिसकी वजह से ये इसमें आ गई है। अगर आप लोगों ने ड्रैग करने से नहीं आती, मतलब कि मेरे पास तो मल्टी स्क्रीन है, अगर आप लोगों के पास सिंपल एक स्क्रीन है तो आपने क्या करना है, इसको आपने मिनिमाइज कर देना है कोरल को, या यहाँ पे कंट्रोल आई, इसकी शॉर्ट की है इंपोर्ट की, कि आपने कोई भी चीज कोरल के अंदर जो इंपोर्ट करनी है, ये वो ओपन हो जाएगा आपके पास। ये देखें, ये इंपोर्ट का आपके पास आ गया, कंट्रोल आई। ठीक है। जैसे ही आपकी ये इंपोर्ट वाली फाइल ऑन होगी, ठीक है, आपने क्या करना है, जहां पे भी आपकी कोई भी स्नैप पड़ी हुई है, लेट्स सपोज जैसे ये डेस्कटॉप है, मैं यहाँ से ये इमेज को पकड़ लेता हूँ, ये इमेज को जो भी आपने स्नैप लेनी है उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंपोर्ट। ठीक है। इंपोर्ट करूंगा तो आपके भाई ये साइन आ जाएगा। बाद सम टाइम ये होता है कि कुछ जो हमारी होती हैं, जो स्नैप्स होती हैं, उनकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होती है, या कुछ जो आर्ट वर्क होते हैं उनकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई होती है। उसमें क्या होता है कि आपको ये जो है, ये जो भी साइन आपको एंगल के अंदर नजर आ रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है। तो वो आपने वेट कर लेना, ये नहीं करना कि बार बार प्रेस करी जाना, उससे क्या होगा, कॉर्नर स्टक हो जाएगा। तो जब कॉर्नर स्टक हो जाएगा तो वो, अगर आप उसको वन या टू टाइम और प्रेस करेंगे वेटिंग के ऊपर, तो वो फिर कॉर्नर ऑटोमेटिकली एरर देंगे, वो उसे क्लोज करवा देगा। जो भी आपका वर्क किया हुआ है, अगर इन केस आपने सेव नहीं किया हुआ, तो वो सारा का सारा जो वर्क है वो खत्म हो जाएगा इसमें से। ये देखिए, अब मैं सिंपल इस पे क्लिक किया तो ये आपकी जो इमेज है ये यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब मैं कह रहा हूँ कि इमेज की ये सिर्फ जो है बाउंड्री वाला है, ये सिर्फ मैं से रखूँ और बाकी को खत्म कर दूँ। तो ये देखें, ये जो क्रॉप का साइन है
इसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखें ये कुछ आपके पास आ गए हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको मैंने क्रॉप करना है यहाँ से। जैसे ही देखें मैं क्रॉप कर रहा हूँ, बाकी स्क्रीन थोड़ी सी डल हुई है, ठीक है, और जो क्रॉप वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा हाईलाइट है। ये देखें जब आपने क्रॉप कर लिया तो उसके बाद आप एंटर कर लें। ये देखें अब आपके पास वो वाला हिस्सा रह गया जितना आपने क्रॉप किया, और बाकी का हिस्सा आपका सारा खत्म हो गया। ठीक हो गया। अब क्रॉप के अंदर ही कुछ और पार्ट्स हैं, ये देखिए नाइफ के जरिए ये था वर्टिकल सेगमेंट्स अगर आपने बनाने हैं या वो बने हुए हैं तो अगर डिलीट करने, जैसे हमने पहले सेगमेंट्स बनाए थे, और अगर आपने इसको रेज करना है तो अगर आपने इसे रेज भी करना है तो ये देखें वो कह रहा है क्या चीज है रेज करनी, मैं कर रहा हूँ ये देखें ये चीजें रेज करनी। तो यहाँ से उसने क्या किया, जब से ही मैंने उसको सिलेक्ट किया उसने इसको जो पार्ट मैंने वहां से क्रॉप के अंदर से रेज करना था या कुछ नेम आ रहा था या कोई भी हो किसी के अंदर ब्रांडिंग आ रही थी तो वो उसने रेज कर दिया। अब जैसे ही मैंने रेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये टूल बार जो चेंज हुई आपको नजर आ रही है, देखें ये आ रहा है शेप। शेप के अंदर वो कह रहे हैं एक तो आपने सर्कल के अंदर रेस कर सकते हैं, राउंड्स के अंदर, ठीक है, और एक आप स्क्वायर के अंदर इसे कर सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर से भी करूंगा तो अब ये देखें मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये जो वॉल है इसके इन साइड से करना है, लेकिन ये क्या है कि वॉल के इन साइड से कर रहा हूँ तो ये जो इसका साइज है स्क्वायर का ये बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से आगे अपना साइज इस इंक्रीज भी कर सकता हूँ और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। ये देखें ये देखिए ये और स्मॉल हो गया। अगर मैं इसको और डिक्रीज करते जाऊंगा ये ले ये और स्मॉल हो गया, ये देखिए। और अगर मैं इसी को ये ले ये देखिए, ठीक है, ये आप जिस तरह भी करते जाएंगे ये उसके पार्ट्स बनते जाएंगे। ये वही है रिड्यूस ये कर रहा है। अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो ये ले, और वो उसने क्या कर दिया एक कंप्लीट इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर हो गई ये चीज। अभी इसमें ऑल ऑप्शन है, बाज दफा ये होता है कि जो आपकी टूल बार यहाँ पे अभी ये प्लस का आपको साइन आ रहा है, बाज दफा ये होता है कि टूल बार आपको बिल्कुल यहाँ पे एंड पे आ गई ये प्लस का साइन आएगा। उसमें आपने एक दफा देख लेना है, उसमें आपने एक दफा ये देख लेना है कि आपका कोई और टूल जो आपको भी यहाँ पे ना मिल रहा हो तो आप यहाँ से भी जाके से सर्च कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है ये बटन है जूम का। जूम को आप सिंपली जेड का बटन भी प्रेस करेंगे तो ये जूम की शॉर्ट की आ जाएगी। जैसे हम F10 का प्रेस कर रहे थे या एक्स को प्रेस कर रहे थे, एक्स को हमने प्रेस किया था, ये देखें दोबारा वो आ गया इरेजर, मतलब कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट के अंदर से क्रॉप कर रहा है ये वो चीज आ गई है। ठीक है। और अगर हम दोबारा जेड को प्रेस करते हैं तो ये जूम के लिए यूज है। अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, आपने पहले ही फर्स्टली उसके साथ माउस अटैच किया हुआ है, लैपटॉप वाला माउस नहीं, सेपरेटली माउस अगर अटैच किया हुआ है तो सेपरेट माउस के अंदर क्या होता है कि आप उसके अंदर स्क्रॉल एक बटन होता है सेपरेट माउस में, वो बाय डिफॉल्ट जब आप स्क्रॉल को इन या आउट करेंगे ये देखें ये भी फ्रीली मूव कर रहा है। अभी मैं लैपटॉप में अभी मैं जो स्क्रीन शेयर की हुई है वो मैंने एक सेकंड अपने पर्सनल कंप्यूटर से की हुई है, तो मैंने बताया कि लैपटॉप की जो आ रहा है कोरल का वो उसने उसका लाइसेंस जो है एक्सपायर कर दिया। वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि जब नेट ऑन करके मैंने कहा था कि आप लोग बार बार यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, मैं आपको ये देखें दिखाता हूँ कि ये देखो अब मैं जैसे ही यहाँ पे तो मेरा उसने ऑलरेडी लाइसेंस एक्सपायर कर दिया, लेकिन मैं कोरल ओपन करूंगा, ठीक है, ये एक मैसेज आया कि आप कोरल को सेव करें, मतलब कि परचेज कर लें इसे। इन केस अगर आपके पास नेट नहीं होता तो यहाँ पे वो जैसे इंटरनेट का एरर आता है कि पेज को रिफ्रेश करें या नेट कनेक्ट करें वो आएगा। और अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये देखिए ये आगे मुझे ये देगा, और उसके बाद ये मुझे इसके आगे रन ही नहीं होने देगा सॉफ्टवेयर को। इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि अपने कोरल को दोबारा से अनइंस्टॉल कर लेना, ठीक है, और नेट ऑफ करके इसे दोबारा से इंस्टॉल कर लेना। अगर आप में से किसी के पास क्रैक कीज नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको किसी लिंक के जरिए या आपको व्हाट्सएप पर उसकी एक रार फाइल बना के वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, तो क्रैक से उसे दोबारा आप उसकी सीरियल की और जो उसकी प्रोडक्ट की है वो आप जनरेट करके इसमें एक्टिवेट कर लेंगे तो ये फिर दोबारा से वर्क करना शुरू हो जाएगा उसी कंप्यूटर में। ये नहीं करना कि अब हमने ये कोरल एक्सपायर हो गया तो उस विंडो में दोबारा नहीं हो सकता या हमें पूरी विंडो चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा सिनेरियो नहीं है। सिंपली हम इसे जस्ट अनइंस्टॉल करेंगे, नेट को ऑफ करके इसे दोबारा इंस्टॉल करेंगे, सीरियल की इस पर दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे और देन ये दोबारा वर्क करना शुरू करते हैं।
सर एक चीज आपसे पूछनी थी, जी जी ये जो आप हमें शॉर्ट कमांड्स बताते हैं, मतलब ऑब्वियसली वो शॉर्ट कमांड्स उस मतलब सिस्टम में तो होती हैं, जी इसका जी। कोई टेबल बना हुआ है आपके पास शॉर्ट कमांड्स का? सर मैं टेबल शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले भी मैं टेबल शेयर करता था, उसमें अच्छा मुझे जो पर्सनली जो इशू आ रहा था कि बच्चे कहते थे सर आपने ये कमांड तो हमें इस चीज के लिए बताई थी, वो सेम कमांड को अदर सॉफ्टवेयर पे जब यूज करते थे तो मैंने आपको पहले बताया था कि हाँ हर हाँ सॉफ्टवेयर हाँ, पे ठीक ठीक उसका पर्पज चेंज होता है। तो जब उसको ठीक हो उधर गया। यूज करते थे वो कहते सर जी ये कमांड तो आपने इसलिए बताई है, ये देखिए आपने मुझे लिख के भी सेंड किया हो, तो ये तो इसके ऊपर लग ही नहीं रही। तो फिर वो इस वजह से ना अब मैंने बच्चों का कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपने साथ साथ खुद से नोट करनी, ताकि आपको खुद पता हो कि खुद आपको आप लिख ही रहे हैं, लिख रहे हैं। वो कोई इशू नहीं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, इसके नेट से भी आपको इसका एक पूरी जो कोरल की बुकिंग है वो भी अवेलेबल होती है, उसके ऊपर भी उन्होंने सारी कमांड वगैरह दी होती है। मैं खुद से भी आपको जो मेन मेन कमांड्स यूज हो रही होती है मैं आपको वो भी जी जी बना के उसकी सेंड करते था। और वैसे उसकी वर्ड की तो मैंने शेयर कर दी थी, उसमें काफी ज्यादा वो जो बुक थी उसके अंदर लास्ट पे जाके कमांड्स लिखी हुई थी मैंने। फिर भी ठीक है, जैसे जैसे हो रहा जाती है मैं इंशाल्लाह वो भी आपको ना साथ साथ गाइड जी करता ठीक, जाऊंगा बहुत उसमें। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। उसके बाद है जूम। जूम मैंने आपको बताया कि अब इसमें जूम एक तो स्क्रॉल बटन के जरिए हम कर सकते हैं, सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि आपने लेट्स सपोज कि सिर्फ ये वाले पार्ट को ही जूम करना है, ये जो ठीक है, रेड वाली जो टाइल्स लगी हुई है आपने सिर्फ इनको जूम करना है। तो जब हम स्क्रॉल से करेंगे ये तो मतलब कि स्क्वायर के अंदर इसे जूम करेगा, हाँ तो जी फिर आप समझ लोगों ने गया। क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके माउस से जैसे कोई भी चीज है, मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, क्लिक करे रखना और जिधर को आपने फ्रीली मूव करना है जो हिसाब में जूम करवाना है उसके ऊपर इस तरह ड्रैग कर दे। अब ये देखें बाकी सारा वो उसने खत्म कर दिया, जितना हिस्सा मुझे चाहिए था उतना हिस्सा उसने क्या कर दिया मुझे जूम कर दिया। अगर मैं ये देखें सिर्फ इतने से पार्ट को जूम करना है तो ये देखें मुझे ये पार्ट बहुत ज्यादा क्लियर कर देगा। और इसी तरह अगर मैंने इसको सिर्फ ये हिस्से को जूम करना है तो ये देखें ये मुझे उसने क्या कर दिया क्लियर करके दे दिया होगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है फ्री एंड टूल। फ्री एंड टूल के अंदर क्या होता है कि आप अपनी मर्जी से अगर आपका ड्राइंग पे बहुत अच्छा सेट है या आप सिंपली कोई डिजाइन करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये देखिए सबसे पहले है फ्री एंड, इसकी शॉर्ट की उसने क्या बताई हुई है F5। ठीक है, अब जैसे हम हमारे पास अभी जूम का बटन सिलेक्ट है, ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से जाके टूल को नहीं भी सिलेक्ट करते हैं आप सिंपली अपने कंप्यूटर से F5 भी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फ्री एंड टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब फ्री एंड टूल के अंदर क्या होता है ये देखें ये आपकी 2 पॉइंट्स के अंदर लाइन को कर रहा था। ठीक है, ये देखें फिर आप इसे आगे और ये देन एक ग्रुप बनता जाएगा। ये है फ्री एंड टूल। फ्री एंड टूल में उसी तरह ये आपको बता रहा है कि आप पेज के किस सेगमेंट पे जाके वर्क कर रहे हैं, उसका साइज क्या है। अच्छा मे भी हो सकता है कुछ देर बाद मीटिंग भी खत्म हो तो फिर दोबारा आपने वहीं से स्टार्ट हो जाएगी है, वो भी उसने मैसेज दे दिया कि ट्रायल के अंदर ये इतनी देरी होता है। ठीक है, अच्छा ये उसका जो आपने बनाया है जो भी लाइन लगाई हमने ये उसका विड्थ बता रहा है, ये उसकी हाइट बता रहा है, इट्स मीन उसका साइज बता रहा है, ये उसका एंगल अभी 0 पे ये जो है मैंने आपको पहले बताया था ये आपकी क्या बता रहा है लाइन की थिकनेस बता रहा है। इसे हम इंक्रीज भी कर सकते हैं ये देखें और इसे हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइन की बता रहा है कि जो लाइन का कॉर्नर है, लेट्स सपोज ये कॉर्नर है हमारे पास, ये कॉर्नर है अभी तो ये ज्वाइंट हो गया लेकिन अभी करंटली ये 2 कॉर्नर था। अब वो क्या कह रहा है कि आपने कॉर्नर को किसी अभी ये देखिए स्ट्रेट लाइन में था, वो कह रहा है आपने कोई इसको एंगल देना है या ये इसके अंदर वो सी दिए होते हैं एरो शेप से। और जैसे ये देखिए मैं इसको ये कर लेता हूँ तो ये देखिए उसने कॉर्नर को स्टार्ट के कर दिया इस तरह कर दिया। अब ये आपने देखना है कि ये इसकी जो थिकनेस है वो लाइन की थिकनेस के इक्वल हो रही है कि नहीं। अभी देखिए मैं इसको 1 किया तो इसका भी 1 पीटी साइज था और बाकी लाइन को भी मैंने 1 पीटी कर दिया तो उससे क्या हुआ ये लाइन के हो गया। ये आपका नहीं, स्टार्ट एरो है इसकी थिकनेस यहाँ से आएगी, ये राइट पे जगह दी हुई है। नहीं राइट की थिकनेस नहीं आएगी, राइट जो है वो स्पेसिफिकली आएगा। इसकी अभी थिकनेस आपने जो चेंज की है, लाइन की तो आपने चेंज की, मुझे समझ आ गई। मैंने लाइन की है, इसकी थिकनेस नहीं हम चेंज करते। अच्छा, इसकी नहीं कर ये बाय डिफॉल्ट होती है। इसकी थिकनेस हम यहाँ से सिर्फ लाइन की टाइप चेंज कर सकते हैं लेकिन यहाँ से इसकी थिकनेस नहीं चेंज होगी। ये देखें जो भी हम करेंगे ये हर मतलब कि जो आप शेप लेंगे उसके ऊपर डिपेंड होगा। अब ये देखिए ये जो मैं शेप्स ले रहा हूँ ये 0.75 पे ही एडजस्टेबल है, या अगर इसको मैं 0.5 भी करता हूँ उस पर भी एडजस्टेबल है। लेकिन जैसे मैंने वो राउंड ली थी वो मैंने इसलिए आपको लेके दिखाई थी कि ये देखें ये देखें इसमें क्या है
चेंजिंग है। अब अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट 1 pd कर देता हूँ तो ये देखिए उसके साथ कंप्लीटली एडजस्ट हो रही है, ठीक है। क्योंकि कुछ जो शेप्स होती हैं वो आपने जरूरी नहीं होता कि अपनी लाइन के साथ करनी होती है, ये अक्सर आप कोई सर्टिफिकेट जब प्रिंटिंग के लिए जाते हैं या कुछ भी जाता है तो उस पे साइड्स पे या तो ये मार्क रखे जाते हैं, ये मार्क इसलिए होते हैं कि जब आपके सर्टिफिकेट प्रिंट होकर निकल जाते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस के जरिए से उन सर्टिफिकेट्स को हम क्या करते हैं, कटिंग करनी होती है। फिर हमने ये पॉइंट्स रखे थे, उससे ये होता है कि ये हमारी बाउंड्री है, इससे इनसाइड कट ना हो जाए, क्योंकि सर्टिफिकेट की बाउंड्री के बाद भी 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर उसकी थोड़ी सी व्हाइट कॉर्नर या जो भी कलर होता है उसका ऑफ व्हाइट, वो थोड़ा सा छोड़ा जाता है। इन केस अगर सर्टिफिकेट के ऊपर कट लगता भी है तो जो उसका ओरिजिनल शेप है वो ना खराब हो, ये उसके लिए प्रिंटिंग के लिए की जाती है। इसी तरह ये मुख्तलिफ है, ये आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये थी मिड लाइन आ गई, जो अभी हमने ये वाली जो लाइन लगाई हुई है ये वाली, ये उसके डिजाइन आ रहे हैं सारे हमारे पास। ये देखिए इसमें से जैसे भी आप कोई भी करेंगे तो ये देखिए ये पूरी लाइन को उसमें कन्वर्ट करती है। अब ये नहीं कि ये जिसने भी किया ये एक एक डॉट लगा के किया या एक एक स्केल लगा के किया, ये ऑटोमेटिकली आप उसकी लाइन लगा के उसकी शेप चेंज कर लो। और इसके अंदर ये मोर है, ये देखें ये बता रहा है कि आपने ये जो डॉट्स हैं वो इंक्रीज करने हैं, उसकी मतलब कि जो स्पेसिंग है वो ज्यादा करनी है। तो ये देखिए अब मैंने उसकी स्पेसिंग ज्यादा की थी, अब सिर्फ जस्ट 4 to 5 डॉट्स आएंगे पूरी लाइन में। और इसी तरह ही अगर आपने उसकी स्पेसिंग कम करनी है तो यहाँ से ऐसे कम कर लें, ये देखें इसे मैं ऐड कर देता हूँ, अब डॉट्स की रेशो और ज्यादा हो गई है। तो ये चीज आपने यहाँ से जैसे जैसे आप करते हैं, कुछ आप टूल खुद भी एडवांस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर होता जाएगा। ये देखें अब डॉट्स की रेशो और ज्यादा हो गई है। ये जो एरो था ये था स्टार्ट एरो, ये वाला ये स्टार्ट एरो था, ये मिड लाइन थी जो आपने लाइन लगाई थी, और ये लास्ट एरो है। इसमें लास्ट में भी आप इसी तरह ही कर सकते हैं। अब जैसे ये देखें ये लास्ट का आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें, उसके बाद ये जो है ये आपको बता रहा है कि ये देखें फ्री एंड स्मूथिंग। अभी जो हमारी शेप्स जो नहीं है, अभी सिर्फ हमारी यहाँ पे एक शेप आ रही है, वो कह रहा है कि देन आपने अगर इसको और स्मूथ करना है तो ये अभी यहाँ पे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बिल्कुल कॉर्नर्स होते हैं, ये जो लाइंस होती हैं उस पे जाके ये डिपेंडेबल होता है ये थोड़ा सा, बाकी अदरवाइज ये कोई इतना इफेक्टिव नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि अभी ये हमारी मैंने आपको बताया कि ये जॉइंट है ना कि ये प्रॉपर एक शेप है। अगर ये शेप होती प्रॉपर तो जिस तरह हम कल कॉर्नर को स्मूथ कर रहे थे वो एक प्रॉपर एक सर्कल के अंदर उसे कन्वर्ट कर देगा, उसमें जितनी आप उसकी स्मूथनेस देंगे वो उसके ऊपर ही कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये राउंडिंग बॉक्स के अगर आपने अपने बॉक्स को किसी और बॉक्स के साथ जोड़ना हो, ये देखें तो ये अभी पहले हम जो फ्री हैंड से लाइन लगा रहे थे उसमें क्या कर रहा था, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा रहा था। ये राउंडिंग से क्या है कि अगर आपका कोई एक मतलब कि लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ, ये सिलेक्ट किया, इसका मैं लास्ट एरो भी खत्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ से जाके इससे करता हूँ, अब मैं यहाँ से जाके यहाँ पे खत्म कर दिया, ठीक है। अब मैं देखेंगे ये लाइन लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट में लग रही है, स्ट्रेट ठीक लाइन, है, ये कर्व नहीं हो रही, मतलब कि ये राउंड किसी एंगल में नहीं हो रही। तो यहाँ से आगे से करूंगा राउंड, ठीक है, मैं यहाँ आगे आगे, ठीक है। ये देखें जैसे ही मैं इसके लास्ट पे रखा मिड में तो ये उसने बता दिया एक नोब। नोब क्या होती है कि इसकी कोई भी जो एक सिरा होता है, अब मैंने ये थोड़ा सा एक राउंड कर दिया, मैंने से यहाँ पे आगे थोड़ा सा, अब ये क्योंकि माउस थोड़ा सा प्रॉपर्ली नहीं मूव हुआ, अब ये देखिए ये क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा मैंने घुमाया उससे नहीं, थोड़ा सा उसने उसको राउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो जैसे मैं इसकी स्मूथनेस और ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो वो अभी इस पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उसने पहले ही इसको ऑलरेडी राउंड कर दिया हुआ है। ये देखें, ये देखिए हमारी जो लाइन थी वो कर्व कितनी ज्यादा थी, लेकिन जो एक्चुअल में लाइन लगी है वो बहुत कर्व के लिहाज से वो बहुत स्मूथ ही हुई है, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर ये आता है 2 पॉइंट्स लाइन। 2 पॉइंट्स लाइन भी सेम इसी तरह ही होती है। इसमें क्या होता है कि आपने पहले हम क्या करते थे, जो भी हम फ्री हैंड से लाइन लगा रहे थे हमने सिंपली यहाँ पे क्लिक करते थे और माउस को छोड़ देते थे, फिर हम जहाँ पे जाके एंड करनी है फिर हम यहाँ पे जाके एंड पे छोड़ देते थे, ठीक है, वहां पे जाके हम क्लिक कर देते थे, वो एक लाइन लग जाती थी। अब 2 पॉइंट लाइन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आप जब इसे 2 पॉइंट लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप इसको छोड़ेंगे नहीं, अगर आपने छोड़ दिया तो ये लाइन उधर ही खत्म हो जाएगी, जहां तक एंड करना आपने जाके। तो अगर आप शिफ्ट को दबाएंगे तो ये आपकी एक एंगल्स के अंदर लाइन लगेगी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन लगेगी, और अगर आप शिफ्ट के बगैर करेंगे तो वो किसी भी एंगल में आपकी लाइन मूव हो रही है। देखिए अगर मैं शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूँ तो ये
प्रॉपर एक जैसे क्लॉक होता है ये उस तरह राउंड हो रही है। और अगर मैं इसे शिफ्ट को छोड़ देता हूँ तो ये फ्रीली मूव हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी जाके आपने इसे करना है, मतलब कि लास्ट तक जहाँ पे लाइन लगानी है उसे वहां पे जाके आप इसे छोड़ देंगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। उसके बाद ये ऑप्शन है, इसमें क्या होगा कि आपकी मिड से वो सेंटर पॉइंट उठाएगा और आपके लास्ट तक हो जाएगा। ये देखिए इट्स मीन, ये देखें यहाँ से आपने उठाया, ये देखिए अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया पॉइंट। अब मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट के पे ऐड करना है। अब ये देखें मैं इसको इस तरह यहाँ पे ये जो आपका नेक्स्ट एरो है इसको आप जिधर को मूव करेंगे ये उधर में आपका एंगल क्रिएट करी जा रहा है। ये देखिए ये ठीक है। और अगर आपने इसको अब जैसे मैं जहां भी क्लिक करूंगा ये लाइन मेरी मूव होती रहेगी। अब आपने इस कमांड को अगर डिसेबल करना है तो आपने कीबोर्ड से जो एस्केप का बटन है उसको जैसे ही प्रेस करेंगे ये कमांड क्या हो जाएगी आपकी डिसेबल हो जाएगी। देन उसके बाद जो पेन की मैं आपको बता रहा था, पेन की मेन कमांड ये है। इसको हम यूज किस लिए करते हैं, पहले हम कोई एक सिंपल सब्जेक्ट ले लेते हैं। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि एक हम फ्लैग ले लेते हैं, अभी आपको नेट से डाउनलोड करके अब ये देखिए ये मैंने क्या ले ली, एक शेप ले ली, ठीक है। एक ये आर्मी का मैंने लोगो उठा लिया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि ये जो तलवारें बनी हुई है या ये मून बना हुआ है या ये जो स्टार बना हुआ है इसको मैं खुद से ड्रा करना चाह रहा हूँ। तो आपने यहाँ से आगे पेन टूल को सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने ये किया, सेकंड मैंने ये किया, ये देखिए ये हो गया। फिर आपने आल्ट के बटन को प्रेस करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उससे क्या होगा कि जो आपकी लाइन आगे से कर्व हो रही थी वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और यहाँ से ही आपकी लाइन आगे टिल स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी ये देखें अब हमने ये कर्व क्या है ये ऐड कर ली हुई है मैंने इसके ऊपर। अब जैसे ही हमने कर्व ऐड किया है अब आपने ये यहाँ से पिक टूल जो था उसे सिलेक्ट करना है और देन आपने इसको शेप उठा के बाहर लेना है। तो ये देखिए पेन टूल से आपकी एक शेप आपकी तैयार होगी। अगर आपने इसको ज्यादा स्मूथली करना हो तो जैसे अब आपका ये कॉर्नर था इस पे आप इसको थोड़ा सा इसको पीछे को करके या जिस भी तरह ये देखें, ये देखें जो आपकी कमी बेशी रह जाती है उसको आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें इसमें क्या हो जाएगा, आपने इसको और स्मूथ भी करना है तो उसमें ये स्मूथ भी हो जाएगा। ये देखें अब ये स्मूथ मैंने किया तो ज्यादा ही एंगल को उसने खराब कर दिया है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरह कर लूंगा, यहाँ जो हमारी ये लाइन आ रही है इसको हम थोड़ा सा अपने ही एंगल पे कर लेंगे, ये चीज हो जाएगी। और अगर मैं तो आपने जो भी करना है इस तरह अपनी शेप को कर करके आप कर सकते हैं। ये पेन टूल के जरिए आप ड्रा कर सकते हैं। जब आप मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर इसको इस तरह पेन टूल से ड्रा करेंगे वो आपको पता लगेगा। अभी बात हो तो आप ड्रा करेंगे वो आपकी लाइन स्किप हो जाएगी, वो बार बार एक छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। उसमें फिर आपको जैसे जैसे आप इसमें करते जाएंगे तो उसके अंदर आपको क्लैरिटी और ज़्यादा होती जाएगी पेन टूल के अंदर। अब पेन टूल के बाद उसके बाद ये लिखा हुआ है बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन क्या है, अब ये आप अपनी लाइन को किसी एंगल पे रख के कर्व दे सकते हैं। ये देखें पहले हम क्या कर्व कर रहे थे, खुद कर रहे थे। ये देखें अब ये क्या आपकी एक
एंगल पे रख के ऑटोमेटिकली ये लाइन की कर्व बनती जा रही है, आपको खुद से नहीं करना पड़ रहा। ये देखें, ये क्लियर हो गया। पहले हम जब पेन टूल से कर रहे थे तो वो हमारा इस तरह स्मूथ नहीं था आ रहा, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये इसने ऑटोमेटिकली हमारी किसी भी टू पार्ट्स की लाइन के जो दरमियान में आपकी, जैसे हम साइन वेव्स कहते हैं, जैसे वो इसके अंदर मूव हो रही होती हैं, तो वो दरमियान में आप इसे वो भी देख सकते हैं। उसके बाद इसी तरह है ये पॉलीलाइन। पॉलीलाइन क्या होती है कि किसी भी एक लाइन को अब स्किप किए बगैर, मतलब कि वो लाइन टूटी नहीं होती, वो हर पॉइंट के साथ जुड़ी होती है, उसको आप देन मूव करते जाते हैं। ये देखें, अगर मैं इसे क्लिक बटन को दबाए रखूं और मैं इसको ड्रैग करूं तो ये लाइन ड्रैग भी होगी, अदरवाइज मैं वन वन पॉइंट पे से जाके स्किप करता जाऊं तो ये इस तरह भी हो जाएगा। कुछ शेप के अंदर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे ये शेप है, अब ये इमेज इतनी क्लैरिटी नहीं है, ये देखें मैं यहाँ से इसको ये किया, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये, देन मैंने इसको आगे यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये क्या हुआ, एक शेप बन गई। अब ये ही चीज आप ये देखें, यही चीज आप पेन टूल से भी कर सकते थे और यही चीज आप उसे पॉलीलाइन से भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी डिफरेंट टाइप्स की डिफरेंट कमांड्स हैं कि आपने एक ही काम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट को यूज कर सकते हैं। उसमें ये नहीं होता कि आपने सिर्फ अगर एक कमांड करनी है तो वो एक ही टूल से पॉसिबल ही होगी, बहुत से टूल से बहुत सी कमांड्स कर सकते हैं। अक्सर लोग जो फोटोशॉप यूज कर रहे होते हैं वो सिर्फ क्रॉप के जरिए ही बहुत सी, या शेडो के जरिए ही बहुत सी इमेज की एडिटिंग भी कर लेते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होते हैं। उससे क्या होता है कि उनको आइडिया हो गया होता है कि वो एक टूल को उन्होंने यूज किस तरह करना है। इस तरह जो इसके मल्टी जो टूल्स हैं वो आप इसमें सेकंड में आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, जैसे अभी तो मतलब कि टू लेक्चर जैसे ही ओवर हो जाते हैं ना, उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि नेट से आपने कोई भी वीडियोस निकालनी है, सिंपली आपने देखना, सिंपली आप देखते हैं हाउ टू मेक लोगो या हाउ टू मेक सिंपल डिजाइन, ठीक है। उसमें जब आपने कमांड्स की कुछ प्रैक्टिस खुद से पहले की होगी, फिर जब आप नेट से वो वीडियोस या ट्यूटोरियल्स आप देखते होंगे, तो उन ट्यूटोरियल्स के अंदर जब आप देखते होंगे तो उसमें ये हो जाएगा, आपको फिर काफी पता लग जाएगा आपके कौन से टूल को वो किस वे से यूज कर रहे हैं, कौन सा टूल कहाँ पे यूज हो रहा होता है। उसमें ये सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद इसमें आ रहा है थ्री पॉइंट कर्व। थ्री पॉइंट कर्व क्या था, पहले हमने ये जो की थी बी से प्लेन, इसमें टू पॉइंट कर्व था, अभी ये इसमें आ जाएगा थ्री पॉइंट कर्व आ जाएगा। थ्री पॉइंट कर्व में क्या होगा, ये देखें मैंने ये पॉइंट एक लगाया, ठीक है, उसके बाद ये मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे छोड़ दिया, और अब मैं ये तीसरे पॉइंट को जिधर भी जाके इसकी मैं कर्व छोड़ने जा रहा हूँ, ये यहाँ पे छोड़ दिया। मैं दोबारा आपको करके देखा, फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक, ये देखें फर्स्ट क्लिक करके मैं इसको लेके गया सेकंड क्लिक पे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लाके इसे छोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखें जैसे मैंने छोड़ा तो थोड़ी सी लाइन आपकी कर्व के अंदर कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। जैसे ही आपकी ये लाइन कन्वर्ट हुई है तो उसके बाद उसमें क्या होगा, ये देखें जैसे आपकी लाइन ये कन्वर्ट हुई और फिर थर्ड पॉइंट के अंदर जाके आप इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। ये आपकी क्या हो गया, थ्री पॉइंट कर्व हो गया है। इसमें आप कर्व को बाद में अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि F10 से आपका ये शेप टूल आ जाएगा, जैसे ही आपका ये शेप टूल आएगा, ये देखें इसमें भी वही एरो हैं जो हम पेन टूल से कर रहे थे। ये देखें जैसे ही आप पेन टूल से मूव करेंगे ये आपकी कर्व चेंज भी हो जाएगी। जरूरी नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने एक टूल यूज कर लिया तो उसके ऊपर कोई सेकंड टूल नहीं यूज करना, आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपने डबल क्लिक करना है, ये देखें यहाँ भी ये कह रहा है कि क्रॉस, यहाँ अभी इसमें वो एक न्यू पॉइंट ऐड नहीं कर रहा क्योंकि ये एक सिंपल लाइन है। अगर इसमें हम कोई न्यू, ये देखें पॉइंट ऐड हुआ, इसको मैं यहाँ से इस तरह भी, अब ये देखें थर्ड पॉइंट मैंने ऐड कर दिया, मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि आपकी कोई एक ही लाइन के अंदर आपने इसे कन्वर्ट करना है। ये देखें ये ले। तो आप इसके डिफरेंट टाइप्स के अंदर डिफरेंट शेप्स को लेके जा सकते हैं। मैंने इसलिए आपको फ्लैग की मैंने आपको असाइनमेंट इसीलिए कहा था कि आपने जो कुछ फ्लैग्स अपने साथ अपने कंप्यूटर पे बनाए, उससे ये हो जाना था कि आप फ्लैग्स के ऊपर कर्व्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जब आपने फ्लैग से उसे करना था तो आपके जो कर्व्स थे वो उसमें सारे आपके क्लैरिटी हो जानी थी उसमें। उसके बाद ये आ जाते हैं आर्टिस्ट मीडिया टूल आ रहे हैं। आर्टिस्ट मीडिया टूल, आर्टिस्ट क्या करते हैं कि वो ज्यादा
या वो जो आपकी शेडोज वगैरह होते हैं, ये चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उसमें ये देखें, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ये आपके पास एक पेंसिल बनी आ गई है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ पे आपको ऊपर बता भी रहा है, ये अभी क्या दे रहा है आपको, बुश दे रहा है, ये आपको क्या प्रेजेंट है। ये उसके बाद मतलब कि आपकी लेयर को शार्प करने के लिए ये दोबारा फिर उसी तरह ही कैलीग्राफी जो आप पेन टूल से पहले कर रहे थे, ठीक है। और ये उसके बाद बर्जियत मतलब कि इसमें अभी हम इसको यूज करके, अभी हम जैसे ये देखें सिंपल रहते हैं, आपने ये कोई भी लाइन लगाई है, ये देखें अगर मैं स्ट्रेट लगाता हूँ आपको उसमें क्लियर देखेगा कि स्टार्ट से वो क्या है, लाइन ज्यादा थिक होगी, ये देखें स्टार्ट से लाइन ज्यादा थिक होगी और लास्ट पे जाके थिन हो जाएगी, क्योंकि ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है ये एज इट इज वैसे है। अगर आप इसके अंदर से मुख्तलिफ कोई शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें जैसे लेट्स सपोज मैं ये लेता हूँ, ये ले, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने किस तरह की लाइन कहाँ पे यूज करनी है या क्या चीज आपने यूज करनी है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ब्रश लेता हूँ, ये देखें आप, ठीक है। तो इसके अंदर ये डिफरेंट लाइंस दी हुई हैं। अब जैसे अक्सर आपने देखा कि ये लाइंस आई होती हैं, तो अब देखने में ये इस तरह लग रहा है कि ये लाइंस आपने वन बाय वन सारी ये लाइंस आपने खुद इंप्लीमेंट की हुई हैं, जो कि बहुत एक टिपिकली है। लेकिन ये टूल है जिसे आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह ये इसके अंदर कैलीग्राफी भी दिया है, ऑब्जेक्ट भी दिया है, स्ट्रोक भी, ये काफ़ी ज़्यादा इन पे आपने खुद प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने मुझे गाइड करना जी कि ये हमारे टूल्स में हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें ये इशू आ रहा है या ये इशू आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये टूल अभी हमने लिया हुआ है, इसको मैं सिलेक्ट कर गया। अब ये देखें, अभी ये 100% पे, इसको जैसे ही मैं ये देखें, ये उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये देखें, ये चीज़ क्लियर हो गई इसमें। उसके बाद आपका ये जो हमने रेक्टेंगुलर टूल लिया हुआ था, रेक्टेंगुलर टूल की भी बहुत सी कमांड है। अभी मैं ये सारा कुछ रिमूव कर रहा हूँ, कंट्रोल ए को सिलेक्ट करके आप डिलीट करेंगे तो ये जितना भी आपने ऑब्जेक्ट लिए होंगे ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये रिमूव हो जाएंगे। अब ये देखें, ये जो मैंने पेज लिया हुआ था, मैंने आपको बताया था कि ये पेज का साइज हम यहाँ से जाकर चेंज भी कर सकते हैं। अभी ये बाय डिफॉल्ट पेज का साइज है लेटर, ठीक है। यहाँ से जाके अगर मैं इसे A4 पे करता हूँ तो ये पेज का साइज चेंज कर दिया है। अभी ये मिलीमीटर के अंदर सारा आ रहा है। अब ये शेप आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके लेंगे तो ये आपका जिस भी एंगल में आप ड्रॉ करेंगे ये आपकी रेक्टेंगुलर आ जाएगी। अच्छा, जो काम किया हमने अगर उससे बैक जाना हो या उससे वापस जाना हो तो उसकी शॉर्ट क्या होती है, कंट्रोल जेड, उसे कहते हैं अनडू करना। ये इसके अंदर बता रहा हूँ कोरल के अंदर, ठीक है। और इसी तरह जो काम आपने मतलब कि ज्यादा अगर पीछे चलेंगे, लेट्स सपोज जैसे मैंने ये काम किया था, ठीक है। अब मैं इससे पीछे गया हूँ कंट्रोल जेड से, मैं कह रहा था यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली शेप है ये मेरी रहे, लेकिन मैं ये फर्स्ट वाली शेप भी स्किप कर गया हूँ, मैं ज्यादा पीछे चला गया। तो फिर मैं देन क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, मतलब कि कंट्रोल शिफ्ट जेड तीनों बटन, जो थ्री बटन है इनको सेम टाइम में प्रेस करूंगा, उससे क्या हो जाएगा, ये रीडू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप वर्ड के अंदर करते हैं तो वहां पे रीडू करने की शॉर्ट की और होती है, कोरल में कर रहे हैं तो कोरल में रीडू की शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट और जेड, ठीक है। अच्छा जी, अब तो एक तो मैंने बता दिया ये आप शेप को खुद से ड्रा कर सकते हैं। सेकंड आप कह रहे हैं कि आपकी ये बिल्कुल पेज जो है बिल्कुल इसके एजेस के ऊपर, ये बिल्कुल पेज के साइज की रेक्टेंगुलर आए, ठीक है। तो देन आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर के बटन के ऊपर डबल प्रेस कर देना। आपने डबल क्लिक जैसे ही रेक्टेंगुलर के बटन पे आप करेंगे तो आपकी जो पेज होगा उसके बिल्कुल एग्जैक्ट साइज का, ये देखें आपका जो है रेक्टेंगुलर वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये इसी तरह 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर, इसमें भी क्या है कि जैसे हम पहले ये देखें फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, आपने जितनी उसकी हाइट विथ करनी है तो उस तरह भी आप रेक्टेंगुलर ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास है पिलो बॉक्स टूल, मतलब कि इसमें ये हो जाएगा कि आप अपने जो जिसे हम ओवल शेप भी कहते हैं वो भी आप ड्रा कर सकते हैं। अब ये देखें जैसे मैंने इसको लिया, ये देखें आपने किसी भी सर्कल को किसी भी ओवल शेप में या सर्कल में लेना है तो ये आप उसमें ले सकते हैं। अब अगर हमने बिल्कुल एक
सर्कल ड्रॉ करना है, उसके के लिए क्या करेंगे, जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसको जब हम ये इस तरह कर रहे होंगे तो आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस कर लेना है। शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो एक तो ये हो जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ये सेंटर पॉइंट से बिल्कुल जो आपने पॉइंट लगाया है, एक तो ये उसके ऊपर करेगा, और जैसे ही आप इसके कंट्रोल को साथ बटन को प्रेस करेंगे, ये फिर बिल्कुल एक इसका जो अंदर डायमीटर होगा सबका वो सेम होगा, ये प्रॉपर एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने नीचे को ही करना है और यहाँ पे नीचे को सर्कल हो, तो मैंने कंट्रोल को प्रेस कर देना है। और अगर मैं यहाँ पे रख के ऐड कर रहा हूँ, अब ये देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये लाइन से इसके राउंड पे हो, तो मैं शिफ्ट को और सर्कल को करूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है जी। जी ठीक है। इसी तरह ये 3 पॉइंट है, जैसे बाकी ये 3 पॉइंट में क्या होगा कि फर्स्ट, सेकंड, और ये जिस साइड पे भी आपने इसको करना होगा, देखिए कंट्रोल को करेंगे तो फिर मैंने आपको बताया कि उसका डायमीटर वो चेंज नहीं करेगा, प्रॉपर एक उसे सर्कल के अंदर ही रहने देगा। ठीक हो गया, ये हम कल ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि कल इसके अंदर शेप्स हैं और इसमें बहुत सी शेप्स, फिर आपकी बेसिक शेप्स भी आ जाएंगी। इसको मैं तो सजेस्ट आपको यही करूंगा, एक दफ़ा पहले खुद ट्राई कर लें, ताकि कल जब मैं कर रहा हूँ आपको पहले से इसका थोड़ा सा नॉलेज, कोशिश किया करें कि आप खुद से ही आगे वाले टूल्स को कुछ टच किया करें। उसमें ये हो जाएगा, जब खुद से कुछ टच करेंगे ना तो कुछ आपको भी पता होगा। इस तरह ये होता है कि जब मैं पढ़ा रहा था ना, वो बिल्कुल ही मतलब कि आपके एंड से ही है, सबके एंड से ही है, जीरो होता है। जीरो से मुराद कि अभी मैं जो भी कही जाऊंगा वो आपके लिए बिल्कुल एक 100% वही श्योरिटी चीज होगी। मे भी हो सकता है कि मुझे बोलते हुए किसी लफ्ज के ऊपर स्किप हो जाए, या कोई लफ्ज में से गलत प्रोनाउंस हो जाए, या कोई चीज बताते हुए शायद मेरे माइंड में कुछ और चल रहा हो तो वो गलत हो जाए। तो फिर उसमें से जब आप लोग थोड़ा थोड़ा पहले इसको अपने एंड पे करेंगे, या कुछ आपने किया होगा, तो उसमें से ये चीजें आपको पहले से काफी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। अब कल नेक्स्ट क्लास जो है ना, वो अब आप मतलब कि अभी तो काफी बच्चे ऐड हैं, अभी आप बता दें कि मतलब कि यही टाइमिंग रखनी है या 6 to 8 करनी है। शाम को जी देख लेंगे, मुझे तो कोई इशू नहीं है। नहीं सर, इसी टाइम सही है। इसी टाइम सही है। जी सर। ठीक है, और बाकी क्योंकि मुझे भी काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल आई हैं, और जो मेरे साथ मेरे कुलीग हैं जो सर हैं, उनको भी काफ़ी यही हैं, वो कह रहे हैं कि या तो क्लासेस को, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं या तो इनको कुछ लास्ट डेज के अंदर रख लें, मतलब कि लास्ट 3 डेज, या इसको इवनिंग की शिफ्ट कर लें। वो मैं इसलिए अब आप लोगों से पूछा कि मतलब अगर तो या इस तरह कर लेते हैं, या 2 या 3 इवनिंग की क्लासेस में एडजस्ट कर लेते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, इवनिंग की क्लासेस में करके देख लेते हैं कि बच्चों को पार्टिसिपेंट क्लास में कितना है। अगर तो रेशियो हमारी इंक्रीज होती है फिर तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं होती तो फिर हम दोबारा ही अपनी यही टाइमिंग को इसको सजेस्ट कर देंगे। ठीक जी ठीक है सर। है, ओके। अब कल आप लोगों ने फ्लैग्स डिफरेंट करने हैं, कम से कम जो मिनिमम आपने करने हैं ना, 5 to 7 फ्लैग आपने खुद से इस तरह पेन टूल से या किसी भी टूल से आपने उनको खुद से ड्रा करना है। ड्रा करके वो मैं आपको फिर स्क्रीन शेयर आपको ऑन करूंगा, फिर वो आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में मुझे दिखाने हैं। और मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने ना कोरल अपने कंप्यूटर के ऊपर ऑन कर लेना है। ये नहीं कि जब मैं मीटिंग फिर मैं कहूँ जी ये मुझे आप फ्लैग दिखाएं तो आप उसको वैसे ही कोरल को ऑन करें, और जैसे मेरे साथ आज हुआ कि वो कोरल स्किप हो गया, वो उसे दोबारा मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये इस तरह ना हो फिर आपके साथ। ठीक है अच्छा, और ये नेक्स्ट क्लास अब सर मंडे को है या कल है? जी। नेक्स्ट क्लास कल है या मंडे को है? नहीं मंडे को होगी ना नेक्स्ट क्लास। जी जी, ठीक है ठीक ठीक है, मंडे को होगी, और मंडे को ही 6 बजे से 8 बजे के दरमियानी होगी। वो मैं ग्रुप में सर से डिस्कस करके मैसेज भी कर देता हूँ। इन केस अगर मैसेज नहीं आता तो फिर आपकी क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग वाले ही होगी। अगर ग्रुप में टाइमिंग का मैसेज आ जाएगा तो फिर इवनिंग की होगी, अदरवाइज मॉर्निंग की ही टाइमिंग होगी। ओके ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। वेलकम।